आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बंधुओं, प्रियो, परमेश्वर ने हमें बहुत संभाल बचा कर रखा है कि प्रियो हम आज के दिन में हम प्रभु के वचन को बता रहे हैं। आप लोगों के बीच में जो परमेश्वर का वचन बताने जा रहे हैं, प्रियो आप परमेश्वर के वचन को सुनिए, उस वचन पर मनन कीजिए, चिंतन करिए, प्रभु को वचन को ध्यान से सुनिए। आइए प्रिय, हम देखेंगे आज के दिन में हम छोटा सा वचन देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। देखेंगे रोमियो की पत्री, नया नियम, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 6 पद हम पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े, जाने सुने, प्रभु सुनता चाहे आशीष पाए के प्रिय बहन। प्रियो, परमेश्वर का वचन है जो हमें परमेश्वर के वचन हमें बतलाता है, सिखाता है कि शरीर पर मन लगाना क्या है। क्या है? मृत्यु है। क्या है? शरीर पर मन लगा रहे हैं, मन कर रहे शरीर पर अपना। क्या कर परमेश्वर का वचन करेंगे, शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है। देखिए प्रियो, जब हम अपने जीवन में अपने शरीर को बहुत हम अपने आप को मन को घमंड कर लेते हैं, अपने आप को, हमारे अपने जीवन को। ये आप नहीं जानते कि ये जीवन पल भर का है, क्षण भर का है, या भय ये थोड़े मिनट में नहीं रहेगा। ये सब परमेश्वर के हाथ में, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन को बनाया है, शरीर को बनाया है, तो उसी के हाथ में हम हैं। हम एक कठपुतली के समान है प्रिय। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है। इसीलिए पौलुस अपनी कलीसियाओं को बताता है, सिखाता है कि सीखो भाइयों, क्या कहते हैं, ये भाइयों क्या करो, शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है। देखिए परमेश्वर का वचन साफ साफ करता है क्या है, शरीर पर मन क्या है? मृत्यु है, परंतु देखिए और उसके बाद क्या कहता है, परंतु आत्मा पर मन लगा। देखिए अब आत्मा पर जब आप प्रतिघटन करेंगे, आत्मा पर मन कर लगाएंगे, आत्मा पर मन अपने लगाएंगे, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। जब हम अपने जीवन को, अपनी आत्मा को प्रभु की तरफ चलेंगे, अपनी आत्मा को बचाने के लिए। हम संसार में किसी के पास जा रहे हैं तो हमें क्या है, जीवन दुख है, परेशानी है, नहीं जा रहे हैं। प्रियो, जब हम परमेश्वर के समीप आते हैं, परमेश्वर पर मन लगाते हैं, परमेश्वर के नज़दीक में आते हैं, परमेश्वर की देवड़ी पर आते हैं, तो आप परमेश्वर पे क्या मन लगा ले, अपने गुनाहों को, अपराधों को परमेश्वर पे क्या करें, अपने मान कि प्रभु मैं क्या हूँ, पापी हूँ। प्रियो, और 7 पद में कहता है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर। देखिए यहाँ पर साफ साफ उसके बाद यहाँ बताता है कि 6 पद में पर शरीर पर मन लगाना क्या है, तो क्या है? मृत्यु है। यहाँ पर कह रहा है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। जब आप शरीर पर मन लगाएंगे तो क्या करते हैं, परमेश्वर से क्या करते हैं, आप बैर करते हैं। फिर और परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। जब आप अपने मन को, अपने शरीर को, शरीर के मन करें, शरीर पर मन लगा तो क्या है, परमेश्वर से बैर रखते हैं। क्या कहते हैं, आप परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है। जो आप अपने शरीर पे क्या करें, मन लगा रहे हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ साफ साफ हमें बताता है कि जो शरीर पर मन लगाता है वो मुझसे बैर करता है, परमेश्वर से बैर करता है, उनमें व्यवस्था के अधीन नहीं।
देखिए, तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, बताता है कि आप क्या कीजिए, परमेश्वर के समीप आइए, शरीर पर मन मत लगाइए, आत्मा पर फिर अपने मन लगाइए। जब आत्मा को मन लगा देंगे, आत्मा बचाने के लिए अपने प्रभु के पास आएंगे, वो शरीर से बढ़कर क्या है, वो आत्मा हमारा है। शरीर तो यहाँ पे मिट्टी का शरीर है, वो क्षण भर में हमें ये सांस है जब तक चल रहा है तब तक है, न तो क्या है, मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा प्रियो। प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन हम बहुत सिखाता है प्रियो कि शरीर पर मन लगाना क्या है, परमेश्वर से क्या करना, बैर रखना व्यवस्था के अधीन है प्रियो। इसीलिए आप परमेश्वर के वचन को सुनिए और प्रभु के वचन पर मनन के लिए, चिंतन के लिए प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है प्रियो। आप अपने मन को आप बदलिए, परिवर्तन कीजिए, आप अपनी आत्मा को, आत्मा पर मन लगे, शरीर पर नहीं। शरीर तो कुछ नहीं है, पल भर का है, पल में खत्म हो जाए प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, बतलाता है क्या करना है। हम उन बुरे कामों से, बुरे मार्गों से हमें क्या है, अलग हो जाना है। धन्यवाद प्रभु, आज के दिन में जो प्रभु ने हमें वचन सिखाया, हम प्रभु को कितना भी धन्यवाद दें बहुत कम है प्रिय। धन्यवाद। जय मसीह।